तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लॉक्ड ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम, है ना। तो आज पढ़ने वाले हम सब बायोलॉजी, है ना। और ये क्लास जो है डेली होने वाला है ना। तो आज जो है क्लास का डे 1 क्या है, बायोलॉजी जो है डे 1 है ना। आज हम सब इसमें से जानेंगे जो बायोलॉजी के बारे में। आज हम सिर्फ परिचय के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? परिचय, यानी हम बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ परिचय जानेंगे, है ना। आज कोई टॉपिक या कोई चैप्टर हम नहीं स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले हम जानेंगे बायोलॉजी का बेसिक जड़ जाने लेंगे, है ना। आखिर बायोलॉजी होता क्या है ना। बायोलॉजी का जनक कौन है ना। बायोलॉजी के अंदर कितने जो है ब्रांच है, उन सबों के बारे में हम जानेंगे, है ना। अगर नया नया जो चैप्टर टॉपिक भी है तो उन सबों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आखिर बायोलॉजी क्या होता है, उन सबों के जो जितना भी अगर जड़ वाला चीज़ है, उन सबों के बारे में हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो बायोलॉजी जो है बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से बना है। एक बना है बायोस और दूसरा प्लस लोगोस से बना है। इन दो शब्दों के से जो मिलकर बना है, इन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब जानेंगे इन दो शब्द से मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी। क्या बना है? बायोलॉजी। आखिर बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब जो होता है वो होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, है ना। लोगोस का बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी हम जानेंगे बायोलॉजी में कि सजीवों के बारे में जो अध्ययन करेंगे, है ना, सजीवों के बारे में जो है ना, जो अध्ययन करेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे, उसे ही क्या बोलते हैं, है ना, उसे ही, है ना, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। कोई दिक्कत? उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। यानी हम जो सजीवों के बारे में जितना भी पढ़ेंगे उसी को बोलेंगे बायोलॉजी। कोई दिक्कत? आखिर जो है बायोलॉजी जो है ना, तो बायोलॉजी अगर हम जाने और थोड़ा सा डीप में जाके, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी जो शब्द है ना, बायोलॉजी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का क्या है? एक शब्द है ना। लैटिन भाषा में किसने दिया था बायोलॉजी शब्द को? तो लैटिन भाषा में जो दिया था बायोलॉजी शब्द, वो जो शब्द दिया था, है ना, शब्द किसने दिया था? तो शब्द जो दिया था, है ना, एक मिनट, बायोलॉजी से जो शब्द दिया था वो दिया था, है ना, शब्द किसने दिया था? तो शब्द दिया था लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क। और है ना, लेमार्क और उनके साथी लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। ट्रेविरेनस, है ना, इन दोनों ने मिलके दिया था। क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या दिया था? बायोलॉजी को शब्द दिया था। अब लेमार्क जो था, लेमार्क जी, है ना, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रेविनस जो था ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। इन दोनों ने मिलके ही क्या किया था? बायोलॉजी शब्द दिया गया था। कोई दिक्कत? अब हम जान लेते हैं बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में। क्या जानते हैं? ब्रांच के बारे में। तो बायोलॉजी का जो ब्रांच है वो मुख्य रूप से दो है, लेकिन हम जानेंगे चार। क्या जानेंगे? चार, है ना। मुख्य रूप से जो पढ़ाया जाता है वो दो ही पढ़ाया जाता है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे चार। कितना पढ़ेंगे? चार। पहला जो है ब्रांच जो है वह है वनस्पति। क्या है? वनस्पति। पहला क्या है? वनस्पति, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? बॉटनी। दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? जूलॉजी। और तीसरा जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, और इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? और चौथा जो है, लास्ट है चौथा, वो है ना, जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स।
जेनेरेटिक्स। क्या है? जेनेरेटिक्स यानी अनुवांशिक विज्ञान। क्या है? अनुवांशिकी विज्ञान। अनुवांशिकी विज्ञान। कोई दिक्कत? चलिए, है ना। उसमें से जो जानेंगे हम वनस्पति में जो हम अध्ययन करेंगे, है ना, तो वनस्पति में जो हम अध्ययन करेंगे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान में जो हम अध्ययन करेंगे, है ना, तो जंतु विज्ञान में हम अध्ययन जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन जो करेंगे वो जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे और विषाणु के बारे में, है ना। विषाणु अभी नहीं छोड़ देते इसको, अभी ये अलग बात है। उसके बाद जेनेटिक्स में हम जो अध्ययन करेंगे, जेनेटिक्स में अध्ययन करेंगे हम, जेनेटिक्स में हम अध्ययन करेंगे, है ना, आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। किसके बारे में? आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। लक्षणों के बारे में। कोई दिक्कत? अब हम इसमें जान लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। अगर वही बोले जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु, है ना। अगर बोले माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वह है ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। और आधुनिक अगर इसका जनक बोले तो आधुनिक जनक इसका जो है लुईस पास्चर है। कौन है? लुईस पास्चर, है ना। अगर वही बोले जेनेटिक्स का जो जनक है, तो जेनेटिक्स का जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ये है अनुवांशिक का जनक। कोई दिक्कत? अगर हम वनस्पति विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रेटस, इन्होंने कुछ किया होगा तभी तो जनक इसका मानते हैं, है ना। तो थियोफ्रेटस जी ने जो है ना, बोटनी के बारे में, यानी बोटनी जो वनस्पति विज्ञान में, है ना, इन्होंने 500 से लेकर, है ना, 500 से लेकर 550 तक के, है ना, पौधे के, है ना, वर्गों के बारे में बताया था। वर्गों के बारे में, है ना, बताया था। क्या किया था? वर्गों को वर्गीकरण किया था, है ना। और कब कहाँ किया था और कहाँ बताया था? तो ये इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया, है ना, हिस्टोरिया, है ना, प्लेटिनम्स, हिस्टोरिया प्लेटिनम में बताया था, है ना। और जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु, इन्होंने क्या किया था, है ना, इन्होंने भी, है ना, 550 जंतुओं के 550 जंतुओं के बारे में, जंतुओं के वर्गों के बारे में, है ना, बारे में बताया था। कहाँ बताया था? तो इनका भी एक पुस्तक था, है ना, इनका भी पुस्तक था हिस्टोरिया, है ना, एनिमिलियम। क्या है? एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम। इन्हीं में क्या किया था? इन्होंने भी अपना, है ना, 550 जंतुओं के वर्गों के वर्गीकरण का अध्ययन जो करते हैं उन्हीं को बताया था, है ना। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में जो हम जानेंगे जीवाणु के बारे में जानेंगे, और जेनेटिक्स में जो जानेंगे आनुवांशिकी के लक्षणों के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए इसको समझते हैं। यानी हम बोले कि ब्रांच, जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है वो मुख्यतः 2 पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? वनस्पति और जंतु। लेकिन ये दोनों को जो है इसी के अंदर लास्ट में जाके पढ़ा जाता था। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, है ना, जब इनके बारे में जान रहे हैं, जब इनके हम डिटेल्स यानी परिचय जान रहे हैं, तो इन दोनों को भी पढ़ना स्वाभाविक है ना। तो चलिए हम इन दोनों को भी साथ में देखते हुए जाएंगे। तो वनस्पति विज्ञान में हम जो है सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। किस में जानेंगे? पेड़ पौधे के बारे में, है। तो थियोफ्रेटस जी ने क्या किया था कि अनेक जो पौधा है, कोई पौधा धरती पे उगता है, कोई पौधा पानी में उगता है, कोई पौधा फल देता है, कोई पौधा फूल देता है, कोई पौधा फल फूल दोनों देता है।
तो इन सबों को घटना के बारे में जो बताया था वो बताया था थियोफ्रेटस जी ने। किसने बताया था? थियोफ्रेटस जी ने। और इसीलिए हम उसको वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं। कोई दिक्कत? उसी के बाद है ना जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है जनक जो है अरस्तु जी है। जो जंतुओं के बारे में है ना, जैसे सारी जंतु जो है हम बोले कि जो सजीव है ना, वो जो है क्या है? वही है क्या? बायोलॉजी है। यानी हम जो सजीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो उसी तरह जो जंतु है, कोई सामान्य मनुष्य यानी जो कोई भी मनुष्य है, सभी का चेहरा एक तरह नहीं होता है। क्या हमारे सिस्टम में सारा अंग जो एक ही तरह है? नहीं है ना। तो उनको जो अलग अलग तंत्रों में, अलग अलग भागों में या अलग अलग वर्गीकरण जो किया वो अरस्तु जी ने किया था। और इसीलिए हम सब जो है जियोलॉजी का जनक अरस्तु को मानते हैं। और अरस्तु जी ही जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था, उन्होंने हमारे शरीर यानी सेल उल के बारे में बताया था, है ना। इसीलिए हम सब बायोलॉजी का भी जनक जो मानते हैं, बायोलॉजी का जनक भी हम मानते हैं तो अरस्तु को मानते हैं। कौन है? अरस्तु। इसीलिए हम ये भी जान सकते हैं कि बायोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु है। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी। क्या जानेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है, हम माइक्रोबायोलॉजी में जीवाणुओं के बारे में जानेंगे। यानी हम जो अपने इस नग्न आँखों से जिस चीज़ को नहीं देख सकते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? लैब में ले जाके है ना उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। क्या कि ताकि वो हमें देख सके। जो विषाणु भी वही है ना। यानी हमारे शरीर पर विषाणु, हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, हमारे कपड़े पर, हमारे मार्कर पर जो इतने सारे बहुत सारा जो बैक्टीरिया सटा हुआ है, क्या हम उन्हें देख पाते हैं अपने आँखों से? नहीं देख पाते हैं। और नहीं देखने का उसको क्या करते हैं हम? अगर नहीं देख पाते उसको क्या करते हैं? लैब में जाके देखते हैं, है ना। लैब में किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। और इसीलिए हम इसको जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। कोई दिक्कत? और उसी में अगला है फिर जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी विज्ञान। तो अनुवांशिकी विज्ञान में क्या होता है? यानी जो हमारा जो लक्षण है, हमारा जो स्वभाव है, बोलता है ना घर में कि यानी तो तुम्हारा शकल पापा से मिलता है, तुम पापा की तरह लंबा हो गया, है ना। तुम्हारा शकल जो है मम्मी की तरह मिलता है, तुम में दादा वाला गुण आ गया। तो ऐसे जो बोलते हैं तो वो है क्या? जेनेटिक्स। यानी एक पीढ़ी दर जो दूसरे में आते जाता है उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। और इसी को लक्षण को हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी में। कोई दिक्कत? और इनका जो जनक था वो था ग्रेगर मेंडल। और ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? ये जो सबसे पहले बताया था, ये मटर के पौधे में इसका परीक्षण करके बताया था, है ना। अनुवांशिकी का जो परीक्षण किया था वो मटर के पौधे में किया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि हम सर है ना हर एक जगह अगर जान लें कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में करते हैं अध्ययन? सजीवों के बारे में। आखिर ये सजीव जो है क्या, है ना। आखिर जब हम सर बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब सजीव है तो आखिर सजीव है क्या, है ना। तो सजीवों के बारे में हमें तो जानना चाहिए ना कि आखिर सजीव क्या होता है। तो सजीव जो है ना, वैसे हम जंतु को बोलेंगे। यानी हम जानेंगे सजीव। क्या जानेंगे? सजीव यानी लिविंग। क्या जानेंगे? लिविंग, है ना। लिविंग। क्या जानेंगे? लिविंग, है ना। बायोलॉजी में क्या जानेंगे? सजीव यानी लिविंग। कोई दिक्कत? लिविंग जो है ना, कोई भी अगर चीज़ मान के चलिए जो लिविंग में है उसके अंदर सेल होना जरूरी है। क्या अंदर होना जरूरी है? सेल। यानी सेल यानी क्या है? उसके अंदर क्या होना जरूरी है? सेल। सेल यानी कोशिका होना जरूरी है। कोई भी अगर लिविंग में जो वस्तु है यानी सजीव है उसके अंदर हमेशा हर हमेशा क्या होगा? एक कोशिका होगा, है ना। और कोशिका से ही हमारे शरीर यानी हमारे बॉडी का निर्माण भी होता है ना। तो हम जानेंगे आखिर कि आखिर सर है ना, मान के चलिए ये एक सेल है। क्या है? एक सेल है। इन सेलों को टूटने के कारण, है ना, इन सेलों के टूटने के कारण, है ना, इन सेलों के टूटने के कारण बनता है उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। ये सेल था, सेल टूटा, है ना, उत्तक बना। क्या बना? उत्तक। और उत्तक को आपस में जुड़ने से बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। और अंग अपने अंग समान अंग जुड़ने से क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब का निर्माण हो जाता है तब हमारा शरीर बनता है यानी बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी। यानी ये सब घटना जो होने के बाद भी सब क्या बनता है? शरीर बनता है। यानी हम बोल सकते हैं कि शरीर का जो सबसे छोटा इकाई जो है वो क्या है?
सेल है, यानी कोई भी वस्तु में अगर मान के चलिए जिसमें सेल है यानी कोशिका है वो सजीव में है ना। यानी जैसे कि हमारे अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, सेल है यानी कोशिका, इसीलिए हम क्या है, सजीव है। लेकिन अगर बोले किस मार्कर में सेल है तो नहीं, इस मार्कर में सेल नहीं है, इस मार्कर के अंदर एटम्स है ना। जैसे हमारे सामने कैमरा लगा है तो कैमरा में भी क्या है, एटम है। जैसे घर में घड़ी है तो घड़ी में क्या सेल है, नहीं। इन सबों पदार्थों में क्या है, एटम है। और एटम के बारे में जो हम जानेंगे, एटम यानी परमाणु, और परमाणुओं के बारे में जो पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ कि सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं, सेल यानी सजीवों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोई भी अगर पदार्थ जो सजीव होगा उसके अंदर क्या होना तय है, सेल होना तय है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए इसको एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं, है ना। तो हम बोल रहे थे क्या, बायोलॉजी, क्या बोले, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है दो शब्द से बना है, एक बायोस से बना है और लोगोस से बना है। क्या से बना है, बायोस और लोगोस से। यानी बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी हम जो सजीवों के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में जो शब्द दिया गया था बायोलॉजी, वो किसने दिया था, तो सर्वप्रथम जो है लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस ने। कोई दिक्कत? और लेमार्क जो था फ्रांस का था और ट्रेविनस कहाँ का था, जर्मनी का था। अगर हम यहाँ पूछे कि बायोलॉजी का जनक कौन है तो आप सबको क्या बोलना है कि बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु है ना। और जंतु विज्ञान का जनक यानी जूलॉजी का कौन जनक है, तो वही है, कौन है, अरस्तु जी है। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान में हम अभी तुरंत बताएं कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, हम जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। अगर वही फिर बोल दें जेनेटिक्स में, अनुवांशिकी में बोलते हैं तो अनुवांशिकी में हम अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि हमें पीढ़ीदर मिलते आते हैं ना। चलिए उसके बाद आगे जाना। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, है ना। चलिए अभी हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सेल के बारे में यानी सजीव के बारे में। क्या बोल रहे थे, सजीव के बारे में, है ना। तो सजीव का जो हम बोले अभी सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। यानी हर एक मनुष्य के अंदर यानी जितने भी चीज़ है यानी जितने भी सजीव के अंदर आता है, इससे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा के अंदर भी सेल है। जैसे जानवर है, जानवर भी क्या है, सजीव है, उनके अंदर भी सेल है ना। तो हर एक जितना भी सजीव पदार्थ है उनके अंदर क्या है, सेल है ना। अगर आप बात करें हम सब कि हमारा शरीर कैसे बना, तो हमारा शरीर यानी हमारा शरीर, घर का शरीर, हमारा शरीर, हमारा भाई का शरीर, बहन का शरीर, पिता का शरीर, तो ये शरीर का, हमारा शरीर का रचना कैसे हुआ, है ना। तो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो है ना, सब शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या बोले, सेल बोले। यानी सेल जो हमारे जो है ना, माताओं के गर्भ के अंदर क्या पाया जाता है, जाइगोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइगोट। क्या पाता है, जाइगोट, है ना। जाइगोट यानी युग्मनक। क्या पाया जाता है, युग जनक, युग्म जनक, युग्म जनक, युग्म जनक। ये युग्म जनक जो पाया जाता है जाइगोट, ये है जो है ना, ये एक कोशिकीय है। क्या है, ये एक कोशिका है। क्या है ये, यह एक क्या है, कोशिका है ना। युग्म जनक यानी जाइगोट जो है एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है। और इन कोशिका जाइगोट जो है, जाइगोट के टूटने के बाद जो है ना, जाइगोट के टूटने के बाद हम क्या होता है ना, ये उत्तक बनता है। यानी जाइगोट टूटेगा तो ये आपस में क्या बन जाएगा, उत्तक बन जाएगा। क्या बनेगा, उत्तक। और उत्तक आपस में मिलने के बाद, है ना, उत्तक आपस में मिलेगा, है ना, आपस में मिलने के बाद उत्तक क्या होता है, आपस में मिलने के बाद, है ना, आपस में मिलने के बाद बनता है अंग। क्या बनता है, अंग। और समान अंग होने से, समान अंग होने से क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से ही क्या बनता है, शरीर यानी बॉडी। यानी हम बोलेंगे कि हमारा जो शरीर जो बना, तो सबसे पहले क्या हुआ था,
जाइगोट नाम का एक सेल था। क्या था? जाइगोट नाम का एक सेल था और जाइगोट टूटा, क्या बना? उत्तक बना और उत्तक आपस में जुड़कर क्या बना? अंग बना। क्या बना? अंग बना और समान अंग मिलने से क्या बना? हमारे शरीर का अंग तंत्र बना, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो क्या बना? इससे हमारे इन सबों का सिस्टम बना, यानी अंग तंत्र बना और अंग तंत्र बनने से क्या बना? हमारा बॉडी बना। क्या बना? बॉडी बना, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि पहला जो सेल है, पहली सेल जो है वो कौन सा है? वो जाइगोट है। कौन सा है? जाइगोट है। यानी पहला सेल कौन सा है जिसमें हम बने? तो पहला सेल जो जिसमें हम बने थे वो क्या था? जाइगोट। यानी जिसमें हम आप सब बने, तो पहला सेल कौन सा था? पहला सेल जो है जाइगोट था। पहला सेल कौन सा था? जाइगोट था। कोई दिक्कत? पहला यानी हमारे शरीर का, बॉडी का जो है, हमारा शरीर, आपका शरीर, जिन किसी का शरीर का जो है, तो सबसे पहला सेल जो था वो जाइगोट था। कौन सा था? जाइगोट था। कोई दिक्कत? यानी अब हम इसको कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर जो है क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। यानी सजीवों के अंदर क्या है? सेल है। अब जानेंगे सर, अभी जाने कि सजीव, सर जब सजीव है तो क्या, जो हम अभी बोले थे वनस्पति विज्ञान, है ना, तो वनस्पति विज्ञान, क्या वनस्पति विज्ञान के अंदर भी सेल पाया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के भी अंदर सेल पाया जाता है ना। जंतु विज्ञान, क्या सर जंतु विज्ञान में सेल पाया जाता है? तो जंतु विज्ञान में भी सेल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतु विज्ञान में भी सेल पाया जाता है ना, सेल पाया जाता है। क्योंकि जब हम इसको सजीवों के बारे में जानेंगे तो जब तक सेल नहीं होगा तो क्या सजीव वो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसीलिए जब हम वनस्पति पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधा आता है और हर एक पेड़ पौधा के अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। और यहाँ तक कि सबसे पहला जो सेल खोजा गया था वह पेड़ पौधे में ही खोजा गया था। किसमें खोजा गया था? पेड़ पौधा में, है ना। लकड़ी के छाल में, कवक में खोजा गया था। इसमें खोजा गया था नहीं, लकड़ी के छाल में खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था? पहला सेल जो खोजा था, है ना, रॉबर्ट हुक जी ने खोजा था, लकड़ी के छाल में खोजा था, है ना। इसीलिए हम सब जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान के अंदर भी सेल पाया जाता है। अगर बोले जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के अंदर भी सेल पाया जाता है। क्या हमारे शरीर, अभी जस्ट बताए, क्या हमारे शरीर या जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, इन सबों के, कुत्ता, इन सबों के अंदर जो क्या है? एक छोटा छोटा सेल है ना। अब हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी। क्या जानेंगे? माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। क्या इसके अंदर भी सेल पाया जाता है? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है क्या आता है? जीवाणु आता है, यानी बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है एक सजीव है। क्या है? एक सजीव है। बैक्टीरिया क्या है? सजीव है। और इसी के अंदर जो है, जब सजीव है तो इसके अंदर क्या भी होगा? सेल होगा, है ना। इसके अंदर भी क्या होगा? सेल होगा। इसीलिए इसके हम बोल सकते हैं कि जीवाणु के अंदर भी क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। अगर हम बोले कि सर जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, हमारे शरीर, हमारे मुंह, हाथ पे रहता है, इसीलिए, और ये जीवित, सजीव अवस्था में और जीवित अवस्था में रहता है, इसीलिए इसमें सेल पाया जाता है। लेकिन वही बोले वायरस यानी विषाणु बोले, तो क्या विषाणु भी सजीव है? मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर जीवाणु, जब हम जीवाणु पढ़ रहे हैं, जब बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया में तो सेल पाया जाता है। क्या वही अगर बोले विषाणु के बारे में, है ना, विषाणु, क्या बोले? विषाणु के बारे में, है ना, यानी वायरस के बारे में बोले, तो हम थोड़ा वायरस के बारे में जानते हैं ना, वायरस के बारे में जानते हैं। तो वायरस के अंदर भी क्या सेल पाया जाता है? तो वायरस के अंदर सेल नहीं पाया जाता है। वायरस के अंदर क्या है? सेल नहीं पाया जाता है। वायरस के अंदर सेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। वायरस के अंदर सेल नहीं पाया जाता है। इसके अंदर जो है, वायरस के अंदर जो है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यहाँ मान के चलिए ये है वायरस। क्या है? ये है वायरस। तो वायरस का जो ये ऊपरी वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? कोट। इसके ऊपरी वाला भाग को बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं? कोट यानी आवरण। क्या बोलते हैं इसको? आवरण। और आवरण जो होता है यानी पतली परत जो होता है, बाहरी परत इसको बोल सकते हैं। बाहरी जो परत होता है ना, उसी को बोलते हैं कोट। और कोट जो इसका जो बाहरी परत जो होता है विषाणु का, वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का, है ना। यानी विषाणु में सेल नहीं पाया जाता है। विषाणु क्या है? एक निर्जीव है। क्या है? एक निर्जीव है ना। अभी तुरंत जस्ट देखिए, ये दोनों की तरह काम करता है ना। हम बोले कि विषाणु यानी वायरस जो है वो क्या है?
निर्जीव है। और विषाणु में क्या है, सेल नहीं पाया जाता है। लेकिन बोले कि विषाणु जो, तब विषाणु अगर सेल नहीं पाया जाता है तब हमारे शरीर पर जो है विषाणु आक्रमण कैसे करता है ना। आखिर हम सजीवों के कारण जब निर्जीव चीज़ हमारे शरीर पर हावी कैसे हो सकता है, कि हमें जो विषाणु से क्षति कैसे होता है, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं विषाणु के चलते। हमें मान के चलिए जैसे एड्स वायरस है या कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर कैसे आ गया, उन सबों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो कोट के विषाणु के जो पहला परत होता है उसको बोलते हैं कोट, यानी बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोट। और कोट जो होता है वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बनाता है, प्रोटीन का। लेकिन इसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस का। किसका होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अम्ल का होता है, न्यूक्लियस एसिड का होता है, यानी आनुवांशिक अम्ल का होता है, आनुवांशिक अम्ल का होता है। किसका होता है, आनुवांशिक अम्ल का होता है, यानी न्यूक्लियस अम्ल का होता है। कोई दिक्कत। और न्यूक्लियस अम्ल के अंदर जो है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है ना। और इसी के वजह से जो है ना वायरस हमारे शरीर पर जो है आक्रमण करता है। और इन्हीं के वजह से जो हमारे शरीर, जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस जो था, तो कोरोना वायरस के अंदर बोलता था डीएनए वाला वायरस, आरएनए वाला वायरस। तो हम जो जानेंगे कि डीएनए वाला वायरस जो है, तो डीएनए वाला जो क्या आता है हमारे शरीर में जो है डीएनए और आरएनए दोनों है, ये आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये एक बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है ना, तो इनको आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अभी सिर्फ इसको समझना है। तो डीएनए और आरएनए जो है, तो ये जो क्या होता है वायरस में पाया जाता है। और इन्हीं के चलते हम ये जो वायरस है हमारे शरीर पर जो है ये आक्रमण करता है। किसके कारण, डीएनए और आरएनए के कारण। अब होता क्या है कि जब वायरस जो है दोनों होता, तो ये वास्तव में किस में है, निर्जीव में। ये होता है किस में, निर्जीव में। लेकिन ये जो है ना, अगर विषाणु, अगर मान के चलिए विषाणु जो है, इसको अगर मान के चलिए निर्जीव पदार्थ रहा, है ना, निर्जीव पदार्थ रहा, तो निर्जीव के तरह व्यवहार करेगा। किसके तरह व्यवहार करेगा, निर्जीव के तरह व्यवहार करेगा, है ना। अगर इसको, है ना, अगर इसको सजीव वाला मिल गया, अगर इसको लिविंग बॉडी मिल गया, अगर इसको लिविंग बॉडी मिल गया, तो ये सजीवों के तरह व्यवहार करता है। किसके तरह करता है, सजीवों के तरह व्यवहार करता है ना। मान के चलिए हम बोले कि अगर ये जो निर्जीव है ना, ये अगर इसको कोई भी मान के चलिए वायरस मार्कर है, मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है, यानी ये क्या है नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं। तो इस पर अगर वायरस आएगा ना, तो वायरस निर्जीव की तरह काम करेगा, है ना, यानी नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर पर आ जाए और हमें कहीं उसको सजीव वाला लिविंग बॉडी मिल जाएगा ना, तो सजीवों के तरह काम करने लगेगा। किसके तरह काम करने लगेगा, सजीवों के तरह काम करने लगेगा। और किसके कारण काम करेगा, ये नहीं कि अब सर सजीवों की तरह काम करने लगेगा तो क्या इसके विषाणु के अंदर सेल है, नहीं, विषाणु के अंदर सेल नहीं है। ये जो काम करेगा, ये हमारे जो ऊपर हावी जो होगा, यानी हमारे ऊपर जो आक्रमण करेगा, ये डीएनए और आरएनए के वजह से करेगा। किसके कारण करेगा, डीएनए और आरएनए के वजह से। अगर ये जो विषाणु अगर डीएनए वाला विषाणु हुआ, तो हमारे शरीर के जो डीएनए है उनके साथ ये जाके मिल जाएगा, है ना। और इसी के कारण हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हम उन वायरस का शिकार हो जाएंगे, है ना। और अगर वो वायरस के अंदर आरएनए है, तो हमारे बॉडी के अंदर आरएनए में जाके मिल जाएगा, और वो हमें क्या करेगा, फिर उस आरएनए वाला वायरस का हम क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। इसी के कारण क्या होता है, इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता, और इन्हीं के कारण हम क्या होता है, संक्रमण होते हैं। कोई दिक्कत। और हम बोल सकते हैं यानी सजीव और यानी ये जो काम करता है, सजीव और निर्जीव के तरह दोनों के तरह काम करता है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के तरह काम करता है। यानी हम बोल सकते हैं इसको, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी अगर बोले, है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी अगर बोले, बीच की कड़ी बोले, तो वो है क्या है, वायरस। क्या है, वायरस। वो क्या है, वायरस यानी विषाणु। कौन है, विषाणु। यानी ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अगर पूछ सकते हैं आपको कि सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कौन है, तो वो कौन है, विषाणु है। कौन है वो, विषाणु है। कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर से हम बोले कि सर आखिर सजीव होता क्या है। तो सजीव जो है एक सेल है। क्या है,
एक सेल है, यानी कोई भी सजीव पदार्थ जो होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा, सजीव पाया जाएगा, है ना। ये तो अभी तुरंत जैसे समझाए। उसके बाद बताए कि आखिर सर हमारा बॉडी जो है, हमारा इंसान यानी इंसानी मनुष्य यानी हमारा बॉडी, आपका बॉडी, पापा का बॉडी, है ना, मम्मी का बॉडी, भाई का बॉडी, बहन का बॉडी, आखिर दादा का बॉडी, तो इन सबों का बॉडी आखिर बना कैसे, यानी शरीर बना कैसे। तो जो हमारे जो है सबसे छोटा इकाई यानी जाइगोट है, जाइगोट एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका है। और उन कोशिका यानी जाइगोट के विभाजन होने के बाद क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उन उत्तक को आपस में मिलने के बाद जो है क्या बनता है, एक अंग बनता है। और अंग को आपस में जुड़ने के बाद क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब बनता है। कोई दिक्कत। और इन सबों का अंग तंत्र बनने से क्या बनता है, यानी एक लिविंग बॉडी बनता है। क्या बनता है, एक लिविंग बॉडी बनता है, एक सजीव बॉडी बनता है ना, एक लिविंग बॉडी बनता है। यहाँ कोई दिक्कत। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, क्या अगर हम बोले कि सजीवों का सबसे पहला जो कोशिका था वो हमारे इंसानी मनुष्य का जो कोशिका था, यानी हमारा बॉडी का जो पहला सेल था वो कौन सा था, जाइगोट था। कौन सा था, जाइगोट था। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम बोले कि सर वनस्पति, जब हम सब्जी पढ़ रहे हैं तो क्या वनस्पति विज्ञान में भी तो सजीव है ना। और अभी बताए भी कि सबसे पहला जो सेल खोजा गया था किसमें खोजा गया था, वनस्पति विज्ञान में ही खोजा गया था। और किसने खोजा था, रॉबर्ट ह्यूग जी ने खोजा था। कोई दिक्कत। और ये जो यहाँ खोजा गया था सेल, ये मृत को सेल खोजा गया था। कौन सा सेल खोजा गया था, मृत सेल खोजा गया था, है ना, यानी मृत सेल यानी मृत कोशिका खोजा गया था। कोई दिक्कत। और उसके बाद अगर बोले कि जंतु विज्ञान में जो है, तो जंतु विज्ञान में हम सब, है ना, जितना भी मेमेलिया वर्ग क्या आता है वो सब आ जाता है। मोलस्का, ये सब जितना भी है वो सब आ जाएगा किसमें, जंतु विज्ञान में। और जंतु विज्ञान में जब हम सजीव है तो सजीवों के अंदर क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। और स्वाभाविक है कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। और उसके बाद हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में भी जस्ट बताए, यानी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया हमारे हाथ, मुंह, कान, सगर हर एक जगह फैला हुआ रहता है ना। जहाँ गंदगी रहेगा वहाँ भी बैक्टीरिया फैला रहता है। और वो बैक्टीरिया जो है सजीव रूप में रहता है, यानी वो जीवित रहता है। और उसको भले ही हम अपनी आँखों से नहीं देखें, है ना, इन दोनों को हम जीवाणु और विषाणु को दोनों को अपनी नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि विषाणु भी किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा विषाणु, माइक्रोबायोलॉजी के। किसको, किस लिए आ जाएगा, क्योंकि हम इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। भले ये निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है। क्या ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं किसको, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम अपने आँखों से, अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। समझे। उसके बाद बोले विषाणु भी, तो विषाणु के अंदर क्या सेल होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपको क्या क्या पूछ लेगा, क्या विषाणु के अंदर सेल पाया जाता है, तो क्या विषाणु के अंदर सेल पाया जाता है, नहीं, विषाणु के अंदर सेल नहीं पाया जाता है। लेकिन विषाणु के अंदर अगर पूछेगा प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं जाता है, तो विषाणु के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाया जाता है। विषाणु के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन और डीएनए और आरएनए। कोई दिक्कत। और इन्हीं दोनों के डीएनए और आरएनए के वजह से ही हमारे शरीर पे क्या करता है, वो संक्रमण करता है, संक्रमण करता है। कोई दिक्कत। चलिए इतना समय कोई किसी को दिक्कत तो आप कमेंट में कर सकते हैं, है ना। अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर से उसको सोल्यूशन देंगे, है ना। तो चलिए आज इतने से रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे, ठीक है। तो इसका चलिए हम सब एक वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जो हम सीखेंगे, जो हम जानेंगे, पहले थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद अगर वन लाइनर क्वेश्चन करते हुए जाएंगे तो माइंड सेट होते रहेगा और क्वेश्चन वो याद होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप सब आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं ना। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक या पिता, है ना। जनक कौन है, तो कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम पूछे, है ना, दूसरा क्वेश्चन पूछे कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के, है ना, वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के
बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक है थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। कोई दिक्कत? अगर वही क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछे कि तीसरा नंबर हम पूछ लेते हैं सजीवों और निर्जीवों के बीच के कड़ी, है ना, सजीव, एक मिनट ना, यानी हम जब जानेंगे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना, सजीव और निर्जीव, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना। तो कौन है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना, बीच की कड़ी पूछे तो कड़ी कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? वायरस। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछे, है ना, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि, है ना, वायरस में, है ना, वायरस में सेल पाया जाता है या नहीं, है ना, कोशिका में, है ना, वायरस में कोशिका पाया जाता है या नहीं, कोशिका पाया जाता है या नहीं, पाया जाता है या नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि सजीव के वायरस के अंदर क्या होता है? सजीव कोशिका नहीं पाया जाता। अगर कोशिका पाता तो किस में आ जाता? सजीव में आ जाता। ठीक है। अगर वही बोले जीवाणु के अंदर, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जीवाणु के अंदर, है ना, जीवाणु के अंदर, है ना, जीवाणु के अंदर सेल पाया जाता है या नहीं, सेल पाया जाता है या नहीं, है या नहीं। तो पाया जाता है या नहीं? तो हाँ, पाया जाता है। अगर वही पूछे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पूछे, है ना, पूछे कि हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है ना, तो लिविंग शरीर, है ना, लिविंग बॉडी का सबसे, है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है सबसे छोटी इकाई? सेल, है ना। लिविंग बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। कोई दिक्कत? अगर वही पूछे, है ना, पूछ ले माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है ना, बायोलॉजी के जनक कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। और कौन है? ल्यूवेनहॉक और कौन है? लुईस पास्चर। कोई दिक्कत? उसके बाद बोल आगे पूछ ले, है ना, आगे पूछ ले आनुवांशिकी जगत का जनक कौन है? आनुवांशिकी जगत का जनक कौन है? तो कौन है? ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। अगर ग्रेगर याद नहीं रहता है तो मेंडल याद रखिएगा। कौन है? मेंडल। ग्रेगर याद नहीं रहेगा तो क्या रखना है याद? मेंडल। कोई दिक्कत? अगर अगला क्वेश्चन पूछ ले, है ना, अगला क्वेश्चन और पूछ ले आप सबसे, है ना, 9 नंबर क्वेश्चन, यानी हम जान सकते हैं, है ना, क्या ऐसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये कुछ था, है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि आज पढ़ाए और इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या आप सब उत्तर दे देंगे? तो चलिए, ठीक है। तो आज के इतने ही रहने देते हैं और अगले क्लास में और बेहतर से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चल, आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, है ना, चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का, है ना। इससे क्या होता है कि एक टीचर को, है ना, क्या होता है कि थोड़ा वीडियो बनाने में, देखिए, वीडियो अपलोड करते हैं बार बार, है ना, और व्यूज़ डाउन जाए तो अच्छा नहीं लगता, है ना। इसीलिए आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, है ना, ठीक है।